वो तुम्हें देशद्रोही क्यों नजर नहीं आते? चीन निर्मित हथियारों के बल पर वो आतंक फैला रहे हैं, ये आतंकवादी तुम्हारी नजर में क्यों देशद्रोही नहीं है? कहा ना वो आक्रोशित है। और ये गोला बारूद, बम पिस्तौल धमाके, ये स्कूलों को डायनामाइट से उड़ा देना, ये सब कौन कर रहा है? क्या ये लोग नहीं? नहीं, ये लोग नहीं। फिर कौन लोग? मैं नहीं जानता। आप नहीं जानते? नहीं। फिर कौन लोग जानते? ये तो आपको पता होना चाहिए। हमें पता है, तभी तो आप यहाँ हैं। मैं यहाँ हूँ पर आपके मुखबिर की वजह से। मगर क्या आपको मालूम है कि आपका खुफिया तंत्र कितना सही और कितना गलत? मतलब ये कि आप कहते हैं कि हमारे देश को तबाह करने नक्सलियों द्वारा, आतंकवादियों द्वारा ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं। बिल्कुल, इसके सबूत है हमारे पास। यहाँ तक कि वीडियो रिकॉर्डिंग तक है, जिसमें फौजी वर्दी पहने हुए आतंकवादी ट्रेनिंग लेते हुए साफ नजर आ रहे हैं। आप अपने मुंह से कबूल कर रहे हैं कि आपके पास इन लोगों के खिलाफ पक्के सबूत हैं, मगर आप इनको पकड़ नहीं पा रहे, इनको खत्म नहीं कर पा रहे। पर इन भोले भटके हुए आक्रोशित युवाओं को आप पकड़ भी लेते और उनका सफाया करने के लिए उन पर फायरिंग भी करते हैं, क्योंकि आपका ढीला ढाला सूचना तंत्र इन्हीं लोगों के बारे में जानकारी देकर आपका काम चला देता है, या कहूं कि थोड़े पैसे बना लेता है, क्योंकि गुना अपने फायदे के वो भी आपको सूचना देने से रहे। इंस्पेक्टर साहब, कहना क्या चाहते हैं आप? सच्चाई वो नहीं है जो आपको, मुझे या देश की आम जनता को दिखाई दे रही है या फिर दिखाई जा रही है। नक्सलवाद की आड़ में एक शोषित हुआ वर्ग छिपाया जा रहा है। हमारी अफसरशाही, राजनीतिशाही और नेताओं में फैले काहिली के दिमक ने हमारा सामाजिकता मानवता को खोखला करके रख दिया है, और जब लोग उसके विरोध में उतर आए हैं तो उनको ही देशद्रोही कहा जा रहा है। आप कहना चाहते हैं कि आपको जो लोग उस रात जंगल में लेकर गए थे वो नक्सली नहीं थे? वो नक्सली थे या नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन जिन लोगों की बात आप कर रहे हैं, जो ये आधुनिक हथियारों के बल पर आतंक मचा रहे, जो ये ट्रेनिंग कैंप चला रहे, ये वो लोग नहीं, ये तो जुल्म से त्रस्त भटके हुए क्रोधित आक्रोशित युवा, जिनको आगे करके कोई अपनी लड़ाई सरकार से लड़ रहा है और मर रहे हैं निर्दोष लोग। और आपकी नजर में वो कौन लोग हैं जो इन लोगों को आगे कर अपनी लड़ाई सरकार से लड़ रहे हैं? मुझे नहीं, फिर किसे पता हो? ये तो आपको पता होना चाहिए, या फिर आपके प्रशासन। हमें ही क्यों? आपको भी तो पता होना चाहिए, आखिर आप भी तो इस देश का हिस्सा हैं, रहते तो इसी देश में है ना, आखिर आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना। देश की सेना, जांच एजेंसी, सुरक्षा एजेंसी, पुलिस महकमों के तमाम तामझाम किस काम के, जब ये उन्हीं कार्यों का निर्वहन सुनिश्चित तरीके से नहीं कर सकते जिनके लिए बनाए गए। आप तो पूरी कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं डॉक्टर रॉय। आज जिस जगह में बंदी बनकर खड़ा हूं, उससे तो मैं अपने आजाद होने पर भी प्रश्न चिन्ह लगा चुका हूं। इंस्पेक्टर साहब, मैं यहाँ एक ऐसे अपराध के तहत लाया गया हूं जो कि मेरा अपराध है ही नहीं, वो तो मेरा धर्म। मैंने जब अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की थी, तो मैंने कसम ली कि मैं लोगों को इलाज उसके जाति धर्म मजहब के नाम पर नहीं करूंगा, बल्कि मानवता के नाते करूंगा, और वही मैंने किया भी। मैंने एक मरते हुए आदमी की जान बचाई जो कि आपकी नजर में नक्सलवादी रहा होगा। तो मुझे क्या मिला? ये काल कोठरी और ये डेथ और ये बेफिजूल की पूछताछ जो आप कर रहे हैं। घबराइए नहीं डॉक्टर रॉय, मामूली सी पूछताछ, और ये जरूरी भी है क्योंकि आपको उन क्षेत्रों में बार बार आते जाते देखा गया है जहां नक्सली गतिविधियां चल रही हैं। लेकिन वहां हो रहे जुल्म और अत्याचार वो तो किसी ने नहीं देखा। आखिर क्यों आपके खुफिया तंत्र को वो खौफनाक मंजर नजर नहीं आता? भूखे बेबस आदिवासियों की भीड़ जैसे नंगे बदन खंभों से बंधी खड़ी हो, और ठेकेदार नुमा गिद्ध उनके जिस्म से उनका मांस नोच कर खा रहे हैं। ऐसी भूख ऐसी पीड़ा कि देखने वालों की रूह तक कांप जाए। पता नहीं क्यों नजर नहीं आता आपके खुफिया तंत्र का वो मंजर। किसी ठेकेदार के टांगों के नीचे नंगे बदन पड़ी एक औरत अपने शरीर पर हो रहे अत्याचारों को महज इसलिए सहन कर लेती है क्योंकि उन अत्याचारों के बदले उसे मिलेगा मुट्ठी भर अनाज। मुट्ठी भर अनाज की कीमत चुप्पी, मुर्दा चुप्पी, जिंदा जिस्म के अंदर मुर्दा चुप्पी। हाँ, मैंने सुना इंस्पेक्टर साहब, सूने बिहार जंगलों के घने सन्नाटों में पेड़ से लिपटकर अपने दुखों को बयां करती लुटी पीटी मां, या कहूं कि एक नारी जिस, या कहूं कि समाज के भूखे भेड़ियों की खुराक। पता नहीं क्यों नजर नहीं आता आपके खुफिया तंत्र को वो मंजर, वो
तड़पन, वो बेबसी, बस 20 रुपए? तो आपका 100 दे दे। 100 कौन मांगता है तुमसे? अरे कम से कम उतना तो दो जितना बनता है। पूरे 45 रुपए रोज आधी अधूरी मजदूरी देकर हमको टरका देते हो और अंगूठा लगा लेते हो पूरी मजदूरी का। ये नहीं चलेगा। कौन बोला रे तुझको? हमें सब मालूम चल गया है मालिक। सरकार की तरफ से प्रत्येक मजदूर को प्रतिदिन के हिसाब से पूरे 45 रुपए मजदूरी दी जाती है और तुम हमें कम पैसा देकर अंगूठा लगा लेते हो पूरे भुगतान का। अरे ना, ये तो होशियार हो गया भाई। बड़ी बड़ी बातें करने लगा है। पर ये तो बता, ये बातें तुझे पता कैसे चली? डॉक्टर बाबू ने बताया। डॉक्टर बाबू ने? अच्छा। तो गोपाल, जरा बुला के बुला डॉक्टर साहब को। कहना हमारे खदानों में काम करने वाला हरिया को चोट लग गई है, आके मरहम पट्टी करके जाए। पर मैं तो ठीक हूँ मालिक। ठीक है ना? अभी तू डॉक्टर बाबू के आने तक तू कहाँ ठीक नहीं रह पाएगा? मालिक डर मत हरिया, बस ये पैर मुझे दे दे तू। नहीं तोड़ दो इसका साले का एक पैर। नहीं मालिक। इसके दोनों हाथ भी तोड़ दो। मालिक नहीं। फिर देखते हैं बगैर हाथों के कैसे मजदूरी करेगा। और जब मजदूरी ही नहीं करेगा तो कैसा मेहनताना, कैसी मंजूरी है? और फिर 20 रुपए भी नहीं मिलेंगे इसको। और जब 20 नहीं मिलेंगे तो इसके बच्चे भूखे मरेंगे ना। और इसकी औरत सारी वेश्या बन के इसका पेट पालेगी। मालिक गलती हो गई मालिक, माफ कर दो। 20 रुपए से ज्यादा नहीं मांगूंगा मालिक, माफ कर दो मालिक। गलती हो गई, माफ कर दो। 20 रुपए से ज्यादा नहीं। अब तुझे ससुरे 1 रुपया नहीं मिलने वाला। रहे मालिक रहे, अब ज्यादा पैसे नहीं मांगूंगा मालिक। रहे मालिक रहे। ले जाओ इसको जंगल में और तोड़ दो दोनों हाथ पांव। और किसी को चाहिए पूरी मजदूरी? बोलो। अगर चाहिए तो मिल जाएगी, वैसे ही जैसे कि हरिया को मिली है। अबे सालों, तुम्हें मार खाए बगैर चैन नहीं मिलता क्या? हैं? अब मैं तुम्हें काम देता हूं तो जिंदा हो तुम, वरना मर जाते अब तक भूख से। सालो ससुरों, अंदाता हूं तुम्हारा। अगर आंखें फेर लूं तो भूखे मरोगे। फिर कोई पूछने नहीं आएगा, ना ये डॉक्टर बाबू और ना ही सरकार। सोच लो, तुम्हारी सरकार मैं हूं। अपने भेजों में ये अच्छी तरह डाल लो, वरना अरे सुखा दे इनकी मजूरी। जी अब ये क्या बात? आपका आदमी बोला तत्काल चलिए इमरजेंसी। अरे डॉक्टर साहब, आपका जो काम है ना, आप बस वही कीजिएगा इस क्षेत्र में रह के। दूसरा काम करने की कोशिश मत करिए। दूसरा काम? मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझे। अरे सुखा, समझा तो तनिक बाप डॉक्टर बाबू को। जी मालिक। और देखिए डॉक्टर साहिब, आप जो मजदूरों को हमारे मालिक के खिलाफ भड़का रहे हैं ना, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अब हरिया खामखा में मारा गया ना। क्या हुआ हरिया को? आवाज उठा रहा था, कह रहा था पूरी मजदूरी चाहिए है? हमने कहा भैया इतनी मिलेगी तुझे। कहता है डॉक्टर बाबू ने मुझे बताया ये ज्ञान। हमने कहा डॉक्टर बाबू से वही ले जो डॉक्टर बाबू के पास है। तुड़वा दिए ससुरे के हाथ पांव। अब तुम्हारी जरूरत है, जाके कराओ दवा दारू और मरहम पट्टी बांधो। आपको डर नहीं लगता भगवान से, अपनी आत्मा से? क्यों आप इन बेवकूफ मजदूरों का जुल्म करते रहते? ये जुल्म नहीं डॉक्टर साहब, धंधा है धंधा। मैं इसे धंधा नहीं, लूट कहूं। सरकार द्वारा भेजे जाने वाली इनकी मेहनतानी की रकम और सहायता राशि को आप डकार जाते, इनके हकों से इनको वंचित रखते, और जब ये अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं तो आप अपने लठैतों से इनको पिटवाते हैं। दुख की बात तो ये कि कानून भी इस गंदे खेल में आपका साथ देता है, और सामाजिक न्याय की बात करने वाली ये व्यवस्था पता नहीं क्यों इस बात पे मौन रहे। जब सब कुछ मौन है डॉक्टर साहब, तो आप काहे शोर मचा रहे हो? हैं? देखिए जंगली क्षेत्र है, आदिवासियों का और मजदूरों का।
यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, घना जंगल है, और इस घने जंगल में रहते हैं खतरनाक जंगली जानवर। आप ज्यादा शोर मचाओगे ना तो कोई खतरनाक जानवर भड़क जाएगा, और भड़क गया ना तो आपके जिस्म के चीथड़े चीथड़े कर देगा। इसलिए नसीहत देता हूं, हैं? इस जंगल की शांति को मत भंग कीजिए, शोर मत मचाइए, वरना मारे जाएंगे। अरे सुक्खा बट गई है मजूरी। जी मालिक, पर ये कमली 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 को क्या हुआ भाई? हैं? कमली तुम्हारा मर्द नहीं आ रहा आजकल काम पर। कह रही है बीमार है, पैसों की जरूरत है, और ज्यादा मांग रही है मालिक। मेरा मर्द बीमार है मालिक, बुखार से तप रहा है। थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाते उसकी दवा दारू के लिए तो क्या सबको खिलाने का मैं ठेका ले रहा है? 20 रुपए से ज्यादा 1 रुपया नहीं मिलने वाला। रहम कीजिए मालिक, जितना कमाती हूँ सब उसकी दवा दारू में लग जाता है, खाने को कुछ नहीं बचता। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, अन्न का एक दाना तक नहीं है घर में। तो क्या हुआ? मेरे गोदाम में तो अनाज है ना, जा ले ले एक मुट्ठी अनाज। सोच के आ रही है कमली, तेरा बच्चा भूखा है ना, एक मुट्ठी अनाज ले ले, बच्चे की भूख मिटा, और फिर हमारी। रुक जाओ कमली, मत जाओ। मैं तुम्हारे पति का इलाज करूंगा, तुम्हें अनाज के लिए पैसे भी मैं दूंगा। कब तक और कितनी बार? आए दिन हम भूखे मरते हैं। मत रोकिए डॉक्टर बाबू, ये तो हमारी नियति है।